Hello बच्चों, let's see the question. Two sources are called coherent if they produce waves. Here we have four options: A of equal wavelength, B of equal velocity, C having same shape of wavefront, and D having a constant phase difference. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is type of light sources. तो अगर हम बात करें यहाँ पे लाइट सोर्स की, on the basis of wave we can classify into two categories. एक होता है कोहेरेंट सोर्स और दूसरा होता है हमारे पास इनकोहेरेंट सोर्स. तो अगर हम बात करें यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स की, तो कोहेरेंट सोर्सेस हमारे पास वो सोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं जिनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज सेम, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज ऑल्सो सेम, और यहाँ पे अगर हमारे पास दोनों वेव को हम कंसिडर करें, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस कांस्टेंट, यानी अगर हम यहाँ पे टाइम के साथ साथ जो वेव्स का मोशन देखते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो फेज का डिफरेंस है इट शुड नॉट बी चेंज्ड. इस केस में हम कहेंगे हमारे पास जो सोर्सेज गिवन है दोज आर कोहेरेंट इन नेचर. सपोज हमारे पास कोई वेव है जिसकी इक्वेशन गिवन है A साइन ओमेगा टी, और दूसरी वेव गिवन है A डैश साइन ओमेगा टी प्लस 5. तो अगर हम दोनों वेव का यहाँ पे कंपैरिजन करें, एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है. इस केस में अगर हम बात करें इनके बीच का जो फेज डिफरेंस गिवन है इट इज 5. तो थ्रू आउट द टाइम ये जो फेज डिफरेंस है ये सेम रहना चाहिए, तभी उस केस में हमारे पास ये दोनों जो सोर्सेज है इट विल कंसिडर्ड एज coherent sources. So from the given option we can say here two sources are called coherent if they produce waves having a constant phase difference. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.